ओके गुड, चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो, जितने ज्यादा एग्जांपल ट्राई कर सकते हो उतने एग्जांपल करो। एग्जांपल नंबर है बच्चों फिफ्थ एग्जांपल है tan इनवर्स ऑफ 0.999। ट्राई करो भला बच्चे से, राइट आंसर कुछ तो पॉइंट में रहेगा, ट्राई करो। सगळ्यात सोपं एक्झाम्पल आहे हा, तर काय कन्सिडर करणार मुलांना याला एक्स, तर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टॅन इनवर्स ऑफ एक्स, बरोबर आहे। एक्स ची व्हॅल्यू किती दिलेली मुलांना आपल्याला 0.999, बरोबर आहे। मला सांगा आपल्याला टॅन इनवर्स ऑफ 1 ची व्हॅल्यू माहिती आहे, बरोबर आहे। मला कसं लिहिणार सांगा बरं का, एक्स इज इक्वल्स टू 1 मायनस किती, सांगा 1 मायनस किती आहे, 0.001 0.0001, बरोबर आहे का जास्त झाला एक झिरो, एक झिरो जास्त झाला, एक झिरो जास्त झाला, आता बरोबर आहे। हो हा आता याच्यानंतर सांगा ए ची व्हॅल्यू किती मिळाली मुलांना 1 आणि एच ची व्हॅल्यू किती मिळाली -0.001। हॅपी विथ दिस एव्हरीवन? यस सर त्याला डिफरन्शिएट करा, tan इनवर्स x चं डिफरन्शिएशन सांगा मला, 1 अपॉन x स्क्वेअर प्लस 1, बरोबर आहे। मला सांगा मुलांना आता याच्यामध्ये काय करणार, f ऑफ x, x ची व्हॅल्यू किती दिलेली, f ऑफ a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1, कोणत्या अँगलला व्हॅल्यू 1 असते मुलांना, 45 म्हणजे π/4, बरोबर आहे। पायची व्हॅल्यू किती असते मुलांना 3.14 अपॉन 4, इथपर्यंत कळालं? हॅलो, इथपर्यंत कळालं का? मग याचा आन्सर किती आला मुलांना 0.785, बरोबर आहे। नेक्स्ट आता आपल्याला एफ डॅश ऑफ ए काढायचे, 1 अपॉन 1 चा स्क्वेअर 1, 1 प्लस 1 2, 1/2 म्हणजे व्हॅल्यू किती झाली मुलांना 0.5, बरोबर आहे। फॉर्म्युला काय, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी बच्चों 0.785 प्लस एच की वैल्यू कितनी बेटा -0.001 इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू कितनी 0.5। यहाँ तक समझ में आया बेटा, यहाँ तक समझ में आएगा, देख लो बच्चों। यस सर अब मुझे बोलो बच्चों ये कितना हो जाएगा 0.785 माइनस 0.0005, बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों 0.785 7845 समझा बच्चों एवरीवन? यस सर देखो बहुत इजी एग्जांपल रहता है, बस आप इसे प्रॉपरली करो, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल ट्राई करो बल, एग्जांपल नंबर सेकंड है e टू द पावर 2.1 गिवन है बच्चों हमें, गिवन है e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.389, राइट। असं करणार मुलांना, याला सांगा याला काय कन्सिडर करणार आपण x,
तर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पॉवर एक्स. आणि ई टू द पॉवर एक्सचं डिफरन्शिएशन किती मुलांना? ई टू द पॉवर एक्स, एक्सची व्हॅल्यू किती आहे? 2.1. ई स्क्वेअरची व्हॅल्यू माहिती, म्हणजे असं याला कसं लिहिणार? 2 प्लस 0.1, याची व्हॅल्यू भेटली 2 आणि एच ची व्हॅल्यू भेटली 0.1. अप्रॉक्सिमेशन फॉर्म्युला. तर एफ ऑफ ए ची व्हॅल्यू किती? ई स्क्वेअर. आणि एफ डॅश ऑफ ए ची पण व्हॅल्यू किती मुलांना? ई स्क्वेअर. अप्रॉक्सिमेट फॉर्म्युला काय असतो? एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए. एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी बच्चों? ई स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी? 0.51 इंटू ई स्क्वायर. ई स्क्वायर को कॉमन निकालो बच्चों, ब्रैकेट में रहेगा 1.1 बराबर है. और ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों? 7.389 इंटू 1.1. चलो मल्टीप्लाई करो बच्चों इसे और बोलो फाइनल सॉल्यूशन क्या था? So 8.1279. समझ में आ बच्चों सबको? एवरीवन, बहुत इजी है अप्रोक्सीमेशन. किसी को कुछ डाउट अप्रोक्सीमेशन में? हेलो, अप्रोक्सीमेशन में किसी को कुछ डाउट? No, sir. ओके, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ होमवर्क के लिए. चलो नोट डाउन करो सबने. होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, वो सबने ट्राई करना. फर्स्ट एग्जांपल है क्यूबिक रूट ऑफ 63. एग्जांपल सेकंड है 4.01 का क्यूब. थर्ड है 10th रूट ऑफ 0.999. फोर्थ एग्जांपल है tan इनवर्स ऑफ 1.001. नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल है बच्चों log ऑफ 101 टू द बेस e गिवन है log ऑफ 10 टू द बेस e की वैल्यू वो है 2.3026. फिफ्थ वन है बच्चों सिक्स log ऑफ 9.01 टू द बेस e गिवन है बच्चों log ऑफ 3 टू द बेस e की वैल्यू वो है 1.0986. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 log ऑफ 1016 टू द बेस 10 गिवन हमें log ऑफ e टू द बेस 10 की वैल्यू 0.4343. नेक्स्ट एट्थ एग्जांपल है साइन ऑफ 31 डिग्री और गिवन है बच्चों में 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 और cos 30 की वैल्यू है 0.8660. नेक्स्ट नाइन्थ एग्जांपल है cos ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट गिवन है बच्चों, गिवन है 1 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू गिवन है बच्चों 0.8660. टेंथ एग्जांपल है tan ऑफ 44 डिग्री और गिवन है बच्चों 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017. ये 10 एग्जांपल है कि आपके लिए होमवर्क रहेगा, सबने कंप्लीट करना है. ठीक है, आंसर लिख के दो क्या क्रॉस वेरीफाई करने के लिए? Yes, yes. मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं हमें, है ना.
ढूंढनी पड़ेंगी मुझे। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ 60। इसका आंसर है, आंसर येलो कलर से लिख देता हूँ। फर्स्ट का आंसर है 3.9792। सेकेंड वाले का आंसर है 64.48। उसके बाद वाला आंसर है 0.4 टाइम्स 9। इसका आंसर है बच्चों 5/4 प्लस 0.3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 0 5। नेक्स्ट एग्जांपल है 4.6152। नेक्स्ट वाले का आंसर है 2.1983। के बाद वाला आंसर है 3.006949। और के बाद वाला आंसर है 0.51515। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है 0.4924। और एग्जांपल है 0.9650। ठीक है, ज्यादा कुछ दिक्कत किसी को अप्रोक्सीमेशन में? अप्रोक्सीमेशन में किसी को कोई डाउट बच्चों? नो सर। ओके, अब हम सीखने वाले हैं बच्चों रेट मेजर। क्या सीखने वाले हैं? रेट मेजर। अब आप सबको मालूम है, एक बेसिक कंसेप्ट तो सबको मालूम है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी गिवन है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हमें मिलेगा बच्चों एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अभी द रेट ऑफ क्या रहता है और इसका कंसेप्ट कैसे यूज करना वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अपन एग्जांपल लेंगे, ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सबको तो मालूम है। सपोज यस इज इक्वल टू दिया बच्चों टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 2t प्लस टी का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 1। और 1 का डिफरेंशिएशन इज 0। ये मिल गया हमें वेलोसिटी। वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 6t प्लस 4। ये मिल गया बच्चों हमें एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग एवरीवन? ये समझ में आया? ये फिजिक्स Yes, का sir. ठीक है, Yes. बेसिक है। अब जाएंगे एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल लिख लो बच्चों। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अभी रेट मेजर के एग्जांपल कैसे आते हैं? फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों द द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ spherical ball, volume of spherical ball is increasing is increasing at the rate at the rate of 4 pi cc per second. Find the
rate of change of the radius and the surface area when the volume is 288 psi। अब देखो बच्चों, हमें क्या गिवन है वो देखो। पहले हमें एक स्फेरिकल बॉल गिवन है, बराबर है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है मतलब उसमें कुछ तो चेंज आएगा, बराबर है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, मतलब हमें क्या गिवन है बच्चों, डीवी बाई डी, बराबर है। तो डीवी बाई डी कितना गिवन है बच्चों हमें, 4 पाई। तो क्या आएगा, 4 पाई सीसी पर सेकंड, बराबर है। नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या रेडियस, मतलब हमें क्या निकालना बच्चों, डी आर बाई डी टी। हमें क्या निकालना, डी आर बाई डी टी, बराबर है। व्हेन सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया भी निकालना है, मतलब डीएस बाई डी टी भी निकालना है, व्हेन वॉल्यूम इज 288 पाई। अब देखो बच्चों, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या रहता है बच्चों, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, वेरी गुड बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसे डिफरेंशिएट करो बेटा, क्या होगा, डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 4 पाई, 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, 4/3 पाई ये कांस्टेंट टर्म है। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा बच्चों, पावर में जो टर्म है वो सामने आएगी, 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर में चेंज होगा, मतलब क्या आएगा बच्चों, डी आर बाई डी टी। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, हमें डीवी बाई डी टी गिवन है, बराबर है। कितना गिवन है हमें, 4 पाई। तो 4 पाई इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स पाई इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, बराबर है। क्या क्या कैंसिल होता है देखो बच्चों, 4 पाई गेट कैंसल, 3 गेट कैंसल, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमें, 1/r स्क्वायर। अरे हैप्पी विद दिस एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है एवरीवन, सरफेस एरिया। लेकिन हमें और एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम कितना बच्चों, वॉल्यूम कितना है, 288 पाई, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 288 पाई। इसका यूज करो, क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, सॉरी, हाँ क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 288 पाई, पाई पाई गेट कैंसल, और आर क्यूब इज इक्वल टू 288 इंटू 3/4, बराबर है बच्चों। तो 288/4 को डिविजिबल है, 4 1 जा 7 जा 2 जा, बराबर है। 72 इंटू 3 करो बच्चों, 186। हाँ 216. वेरी गुड, आर क्यूब इज इक्वल टू 216। और किसका क्यूब है बच्चों 216, किसका क्यूब 4. है, हाँ 4 का, नहीं. 6. 6, आर इज इक्वल टू 6, बराबर है। आर की वैल्यू अगर 6 मालूम है तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा बेटा, 1/36, बराबर है, क्योंकि हमें डी आर बाई डी टी कितना गिवन है, 1/r स्क्वायर। नेक्स्ट, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, 4 पाई आर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, 4 पाई आर। वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो बेटा इसे, क्या होगा बोलो, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई एज इट इज,
आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2r इंटू डी आर बाई डी टी बराबर है। तो सब्स्टिट्यूट करो 4 पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6 इंटू डी आर बाई डी टी कितना है 1/36। तो 6 1 जा 6 जा नेक्स्ट 2 1 जा 3 जा। तो हमें डी एस बाई डी टी कितने मिल गया बच्चों 4 पाई बाई 3 और यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड और वॉल्यूम का यूनिट क्या रेडियस किस में रहेंगी बच्चों रेडियस किस में रहेगी सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया बच्चों एवरीवन।